प्रैक्टिस सेट 3.1 एपी टफ चैप्टर है, ध्यान रखना। एपी यानी क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अभी लाइन से नंबर्स दिए जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, सबके बीच का डिफरेंस सेम है, सब में डिफरेंस दो दो का आ रहा है। तो एपी में अगर डिफरेंस कम जाता है जैसे 2, 4, 5, 9, 11 ऐसे अगड़म बगड़म आएगा, डिफरेंस एक समान नहीं है तो एपी में नहीं है। अब जैसे कोई नंबर दिए हैं तो पहला नंबर जो रहेगा उसको T1 कहते हैं या ए कहते हैं। T1 यानी टर्म 1 या ए, दूसरा नंबर होगा उसको टर्म 2, तीसरा होगा उसको टर्म 3, वैसे कहते हैं। डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे 2, 4, 6 है तो 4 माइनस 2 2। तो ऐसे डिफरेंस फाइंड करेंगे, मिनिमम 3 पैर के डिफरेंस फाइंड करेंगे, सबका सेम आता है तो नंबर्स आर इन एपी। अगर सेम नहीं आता है, डिफरेंस एक समान नहीं आता है तो नंबर्स आर नॉट इन एपी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो पहले यहाँ हम मेंशन करेंगे T1 है 2, T2 है 4, T3 है 6, T4 है 8। तो पहले D फाइंड करेंगे, D यानी T2 माइनस T1। ये एक फॉर्मूला तुम्हारे इंडेक्स में लिख दो, हेडिंग दे दो एपी और ये फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि और 2-3 फॉर्मूलाज आएंगे इंडेक्स में। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख के ये फॉर्मूला लिख दो डी का। तो T2 कितना है? 4 माइनस 2, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट डी फाइंड करेंगे T3 माइनस T2, T3 कितना है? 6 माइनस 4, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट डी T4 माइनस T3, 4 कितना है? 8, 3 कितना है? 6, 2। सबका डिफरेंस सेम आया तो यहाँ लिखेंगे as common difference is constant, number are in AP। छापो, जब सेम है तो एपी में है। सेकेंड सम, यहाँ करेक्शन है 7/2, कैलकुलेशन बता क्या आएगा, कैसे आएगा 1/2? एक्सप्लेन में जो बहुत स्ट्रिक्ट है दिस। 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 आएगा, आंसर आएगा 1/2। सेम T3, 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6 माइनस 5/2, आंसर आएगा 1/2। सेम 7/2 माइनस 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6/2, आंसर आएगा 1/2। सेम है, बता रहे हैं। और कोई लास्ट में वो कॉमन डिफरेंस भी लिखना है, फर्स्ट सब में हमने नहीं लिखा, लास्ट में लिखो कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, आंसर भी लिखना कॉमन डिफरेंस का, फर्स्ट सम में हमने नहीं लिखा था। थर्ड सम सेम, पहले T2 क्या है? -6, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर -10। जब दो बाजू में माइनस होती है तो ब्रैकेट लगाओ, -6 प्लस 10, आंसर आएगा 4। -2 फॉर्मूला का माइनस, -6, -2 प्लस 6, आंसर आएगा 4। 2 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 4। तो RNAP नंबर इज 4। छापो, ये सब रिकॉर्डिंग नहीं किया था ना।
ये सबका डिफरेंस अलग अलग आया तो सीधा लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, नंबर्स आर नॉट इन एपी। अभी नेक्स्ट सम, T1 है 0, T2 है -4, T3 है -3, T4 है -2, -4 -0 आंसर आएगा -4, -8 फॉर्मूला का माइनस, -4 माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा -4, -12 -8 -12 प्लस 8 आंसर आएगा -4। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, नंबर्स आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस आएगा -4। नेक्स्ट सम, -1/5 -1/5 3 है 4 है 3, T2 -T1 -1/5 फॉर्मूला का माइनस, -1/5 माइनस माइनस +1/5 आंसर आएगा। देखो -1/5 +1/5 कट हो जाएगा, आंसर 0। सेम यहाँ पे आंसर आएगा 0। तो कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, नंबर्स आर इन एपी और कॉमन डिफरेंस आएगा 0। T2 -T1, T2 क्या है 3 + √2 -3, 3 और -3 कट, क्या बचा √2। T3 है 3 + 2√2 -3 + √2। यहाँ देखो एक मिनट सब लोग, देखो माइनस के बाद T2 में दो टर्म्स है तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो रॉन्ग आएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा 3 + 2√2 -3 -√2, 3 -6 है, 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। तो जब माइनस के बाद अगर दो टर्म्स है साथ है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। और तुम्हारा आंसर अगर ऐसे ही आ गया तो फिर तुम्हारा मैथ्स रॉन्ग है। 3 + 2√2, 3 + 3√2 -3 -2√2, 3 -3 गया, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो नंबर आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस आएगा 132 -127, आंसर आएगा 5। 137 -132 आंसर आएगा 5। तो नंबर्स आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस इज 5। सेकेंड क्वेश्चन में हमें डी दिया है, T1 दिया है, एपी बनाना है, यानी हमें T2 T3 फाइंड करना है। तो डी का देखो ये फॉर्मूला है, हमें T2 फाइंड करना है, तो T2 वहीं पे रखेंगे, T1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, यानी D + T1। फिर सेम T3 का फॉर्मूला क्या होगा D + T2, T4 का D + T3, उस तरह से फॉर्मूला आते जाएगा। चलो अभी फर्स्ट सम, क्या दिया है देखो, उन्होंने ए दिया है, ए का हो या T1 का हो एक ही है 10, डी दिया है 5। पहले T2 फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है D + T1, 5 + 10
15, T3, D प्लस T2, D कितना है 5, T2 हमारा कितना आया देखो 15, क्या आया 20, T4, D प्लस T3, D कितना है 5, T3 हमारा आया 20, 25, तो देखो क्या आएगा, ए क्या है 10, 10, 15, 20, 25 नंबर आर इन एपी, छापो। ये सारे आंसर्स T1, T2, T3, T4 ये सब एपी में है। यहाँ डैश डैश करना, 25 के बाद डैश डैश डैश, आर इन एपी। A माइनस 3, B 0, चलो T2, D क्या है 0, प्लस है बट ये माइनस है तो 0 माइनस 3 माइनस 0, T2 क्या है -3, आंसर आएगा -3, सबका आंसर वही आएगा 0 -3, आंसर आएगा -3, तो नंबर -3 -3 -3 -3 आर इन एपी। A -7, D हाफ है, D 1/2, ये प्लस है बट ये माइनस है तो -7, तो ये देखो आंसर क्या आएगा 2 इंटू -7 -14, 1 -14/2, तो आंसर आएगा -13/2, डी है हाफ -13/2, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर कैलकुलेशन होगा 1 -13/2 -12/2, आंसर आएगा -6, डी हाफ है -6, 2 6 12, 1 -12/2, आंसर आएगा -11/2, तो therefore -7 -13/2 -6 -11/2 नंबर्स आर इन एपी। इसको तुम यहाँ पे देखो अपॉन में लिखो या तो डेसिमल में करो तो भी चलेगा, या अपॉन में ही लिखो, क्योंकि डेसिमल करोगे तो यहाँ कैलकुलेशन टफ हो जाएगा फिर, तो उसको अच्छा ऐसे ही रखो, अपॉन में ही रखो। डेसिमल करोगे तो 6.5 हो जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर। नेक्स्ट सम, ए का वैल्यू -1.25, D3 माइनस किया तो आंसर आया 1.75, डी है 3 -1.75, तीन में से ₹1.75 गया, कितना बचेगा ₹1.25, यहाँ पे भी सेम, तीन में से ₹1.25, सॉरी 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 यहाँ माइनस है, दो के पीछे माइनस पागल होगा, वेट सब रॉन्ग हो गया है, देखो 3 1.25 ओके 1.75 बराबर है, फिर 3 -1.75 कितना बचेगा 1.25, तो नंबर यहाँ क्या आएंगे -1.25 1.75 4.75 7.75 numbers are in AP। दूंगा वही कर दूंगा।
6 minus 3 3. D क्या है? एक मिनट, सॉरी D क्या है? -3 + 6, आंसर आएगा 3. D है -3 + 3, आंसर आएगा 0. D है -3 + 0, आंसर आएगा -3. तो नंबर 6, 3, 0, -3 आर इन AP. लास्ट सम. B क्या है? -19 माइनस सॉरी D है -4 -19, आंसर आएगा -20. D है -4 -20, आंसर आएगा -27. -4 -27, आंसर आएगा -31. तो नंबर्स -19 -23 -27 -31 numbers are in AP.